कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने पुष्प वाटिका में खिलते हुए कमलों को निहार रही थीं। तभी उन्हें शिव जी की वीणा की मधुर धुन सुनाई दी। वे धीरे से चलीं तो देखा शिव जी बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा बजा रहे थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और सिर पर जटाओं का जाल था। पार्वती जी को शिव जी का यह रूप बहुत मनमोहक लगा। उन्होंने सोचा, आज इन्हें परेशान करती हूँ। यह सोचकर वो शिव जी के पीछे से धीरे से आकर उनकी आंखें बंद कर दी। शिव जी मुस्कुराए और बोले, कौन है जो कैलाश पर भी मुझे परेशान करने का साहस कर रहा है? पार्वती ने आवाज बदली और कहा, मैं हूँ, एक आशावरी गंधर्व कन्या। आपकी वीणा की धुन सुनकर मैं मोहित हो गई और आपसे संगीत सीखना चाहती हूँ। शिव जी ने उनकी बात माना और उन्होंने पार्वती जी को राग और ताल की शिक्षा देनी शुरू की। कई दिन बीत गए। पार्वती रोज शिव जी से संगीत सीखने आती। धीरे धीरे उनका ध्यान संगीत से हटकर शिव जी के ज्ञान और शांत स्वभाव पर जाने लगा। एक दिन शिव जी ने पूछा, गंधर्व कन्या, तुम इतनी दूर से संगीत सीखने आती हो, लेकिन क्या तुम्हारे गुरु तुम्हें सिखाते नहीं क्या? पार्वती समझ गयी कि उनकी असली पहचान छिप नहीं सकती। शर्माते हुए उन्होंने सच बता दिया। शिव जी हंसे और कहा, पार्वती, तुम मुझे इतने दिनों से पहचान क्यों नहीं पाई? पार्वती जी ने कहा, आपका यह रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आप बतौर संगीत गुरु इतने दिव्य लग रहे थे। शिव जी ने पार्वती को गले लगा लिया और कहा, प्रेम और भक्ति ही सच्चा ज्ञान देती है। तुम दोनों के साथ ही मेरा जीवन सार्थक है। उस दिन के बाद कैलाश पर फिर से प्रेम और भक्ति का संगीत गूंजने लगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल विवेक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।